देखो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। अपि च अंतर्हिते शशिनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि। अंतर्हिते शशिनी, चंद्रमा के अंतर्हित हो जाने पर, मतलब चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, सैव कुमुदवती, वही कुमुदिनी, कैसी कुमुदिनी, जिसकी शोभा अब संस्मरणीय, स्मरण में रह गई। कुमुदिनी एक पुष्प है जो चंद्रमा के उदित होने पर ही खिलता है और चंद्रमा के अस्त होने पर वो मुरझा जाता है। तो अंतर्हिते शशिनी, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर, सैव कुमुदवती, वही कुमुदिनी जो अब संस्मरणीय शोभा वाली हो गई है, क्योंकि अब चंद्रमा अस्त हो गए हैं तो वो पौधा भी मुरझा गया, मतलब वो पुष्प भी मुरझा गया है। तो संस्मरणीय शोभा वाली, उसकी शोभा अब कैसी है, केवल स्मरण में है कि वो रात्रि में इतनी सुंदर दिखती है। तो संस्मरणीय शोभा वाली सैव कुमुदवती, वही कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति, मुझे अब अच्छी नहीं लग रही, मेरी दृष्टि को अच्छी आह्लादित नहीं कर रही है। नंदयति मतलब मुझे उससे आनंद नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इष्ट प्रवास जनितानि अबला जनस्य दुखानि नूनम अतिमात्र सुदुस्सहानि। अबला जनस्य, स्त्रियों के, अबला मतलब स्त्री, अबला जनस्य, स्त्रियों के, इष्ट प्रवास जनितानि, इष्ट के प्रवास से जनित, इष्ट मतलब उसका प्रिय व्यक्ति, प्रवास मतलब दूर में रहना, तो इष्ट के प्रवास मतलब दूर में रहने से, जनित मतलब उत्पन्न, दुखानि दुख, नूनम निश्चित रूप से, अति मात्र सुदुस्सहानि अत्यधिक असहनीय होते हैं। वे दुख जो है अत्यधिक असहनीय होता है। तात्पर्य क्या है कि जब स्त्रियों का कोई प्रिय जब उनसे दूर होता है तो दूर प्रिय के दूर रहने से उत्पन्न दुख उनके लिए अत्यधिक दुस्सह होता है, कष्टकर होता है। तो वो किस प्रकार होता है? जिस प्रकार वो कुमुदिनी जो चंद्रमा के उदित होने पर खिलती है, सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, और अब वो चंद्रमा के अस्त हो जाने पर मुझे आह्लादित नहीं कर रही है। ठीक है, तो वो किस प्रकार आह्लादित नहीं कर रही है? जिस प्रकार स्त्रियों के इष्ट के प्रवास से जनित उत्पन्न दुख उनके लिए दुस्सह होता है, तो वे बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। तो इसी प्रकार ये कुमुदिनी भी चंद्रमा के अस्त होने के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, सहन नहीं कर पा रही है, तो अब वो मुझे सुंदर नहीं दिख रही है। ठीक है, क्योंकि वो मुरझा गई।